मेरा नाम मिल्टन लुगुन है। मैं एक छोटे से टाउन सुंदरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। कॉलेज के दिनों से, पढ़ाई के दिनों से यंग पार्टनर था। तब कुछ भी मतलब इंटरव्यू देना हो, एग्ज़ाम देना हो तो मैं ब्रदर पॉल को ईमेल किया करता था। तो उन्होंने हमेशा से, जब भी मैं मेल करता था, उन्होंने मुझे साफ रिप्लाई करते थे बाइबल वर्सेस के साथ, और अच्छी तरह समझाते थे कि प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है, वो आपकी मदद करेंगे। उसके बाद बीएससी डिजिटल मैंने डिग्री किया हैदराबाद से। जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा था और 3 साल में ही मेरी जॉब हो गई। 2013 में मैंने डिग्री कर ली, कंप्लीट कर ली, और 2016 में मेरा जॉब लग गया। 2016 में जॉब लग गया। उसके बाद 2017 में ही मेरी शादी हो गई। मेरा नाम सरिता तिर्की। और फिर शादी के बाद ऑटोमेटिकली आप सोचते हो कि घर में एक नया मेहमान आए, एक बेटा या बेटी, और परिवार वाले भी यही उम्मीद कर रहे थे हमसे कि कुछ एक मेहमान आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, सब खुशहाली हो जाएगी सब तरफ। 2018 होते होते 2019 हो गया, 2020 हो गया। फिर हमें शक होने लगा। मेरी बीवी भी एक नर्स है, मेरी माँ खुद एक स्टाफ नर्स है, मेरे फैमिली वाले ऑलमोस्ट सब कोई मेडिकल प्रोफेशन से है। तो उन्होंने बोला कि आप चेक करवा लो, कहीं तो दिक्कत होगी, वरना ऐसा होता नहीं है। हाँ, जब हॉस्पिटल जाते थे डॉक्टर लोग तो मतलब कभी कभी बहुत नेगेटिव रिपोर्ट आता था। एक डॉक्टर तो बोल दिए कि मतलब आपका हस्बैंड का ऐसे प्रॉब्लम है, अगर होना होता तो हो जाता, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम है तो नहीं होगा। किसी डॉक्टर ने बोला कि मेरे में कमी है, और किन्होंने बोला कि आपकी बीवी से नहीं होगा। फिर किसी ने बोला कि आप ट्रीटमेंट करवाओ, मेडिसिन खाओ, विटामिन खाओ, एक्सरसाइज करो। फिर हमने वो भी ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। मैं एक नर्स हूँ, और जब डॉक्टर लोग बोलते थे वो सब पता है कि मतलब ऐसे बोल रहे हैं, मतलब नहीं होगा। उस टाइम तो उन्हीं लोग का बात थोड़ा मतलब लगता था कि हाँ शायद हमारे अंदर ही कुछ कमी है, ऐसे लगता था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप IUI IVF जैसे ट्रीटमेंट करवाइए, उसमें थोड़ा सक्सेस चांस ज़्यादा होता है। तो वो भी हम लोगों ने करवाया। फिर एक हॉस्पिटल में जहाँ अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो मैं दूसरे हॉस्पिटल चला गया। वहाँ सुबह हम 10 बजे जाते थे तो शाम के 5 बज जाते थे, और ऐसा हमने सालों निकाल दिए। ऐसे होते होते 2022 हो गई। 2022 हो गया, 4 साल ऑलरेडी, मतलब शादी के मेरे 5 साल निकल गए। अब थोड़ा डाउट होने लगा कि परिवार वाले भी पूछने लगे कि अभी क्या दिक्कत है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था उनको बोलने के लिए। जब दोस्त लोग का देखते थे कि उन लोग का बच्चा है, या फिर हम लोग कहीं फंक्शन में जाएंगे तो लोग पूछेंगे तो मतलब क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे पूछेंगे तो उनको आंसर देने के लिए कुछ नहीं रहता था। तो मुझे बहुत बुरा फील होता था कि क्या बोलेंगे। मैं एक गवर्नमेंट बैंक में एम्प्लॉय हूँ, और हमेशा से मेरा मतलब काफ़ी ऑफिस में 3 साल में ट्रांसफ़र होता है। तो हर जगह जगह जाता हूँ, अलग अलग एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, अलग अलग लोग, कॉलीग्स के साथ काम करना पड़ता है। तो बहुतों को मालूम था कि 2017 में शादी हुई थी, और इधर 2022-23 हो जा रहा है, तो अभी तक इनको मतलब बेटा नहीं हुआ है, कि बेटी नहीं हुई। तो थोड़ा बीच बीच में दिक्कत भी होता था। जैसे सोसाइटी मतलब बैंक के सर्कल में कभी मीटिंग होता था, कि कभी ऐसा पार्टी होता था, यूनियन होता था, तो हम लोग मीटिंग में जाते थे परिवार के साथ, मतलब मेरी बीवी के साथ जाता था। तो वहाँ भी कभी कोई पूछ लेता था कॉलिग कि नया मेहमान कब आ रहा है। तब मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था कि मैं उनसे क्या कहूँ। इसलिए ऐसे फंक्शन में ऐसे अटेंड करने का मन नहीं करता था कि उनको क्या जवाब देंगे। हर साल जाएंगे तो फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा नहीं लगता था। मतलब 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, और उसमें हमको कभी कभी डिप्रेशन भी लगता था कि हमने क्या गलती की है, उसके वजह से हमें ये सहना पड़ रहा है। मैं खुद एक मेडिकल में काम करती हूँ, तो जब बच्चे लोग होते थे दूसरे को, तो वो सब देखती था तो बहुत दुख लगता था। मतलब हम भी सोचते थे कि कब मेरा गोद में ऐसे आएगा। जीसस कॉल्स तो हम लोग हमेशा से प्रेयर टावर जाया करते थे, तो उधर से हम लोग फिर एक बार प्रेयर टावर भी गए। वहाँ हम लोगों ने विनती करवाया कि वहाँ पे हमें सिस्टर मिली,
दूसरे मेंबर्स मिले, उनसे डिस्कस किया और हमने बोला कि बहुत साल से हम ट्राई कर रहे हैं, हमें बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु यीशु से निवेदन करना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत प्रेयर किए और ऐसे में एक दिन पता नहीं चला कि मतलब हम कंसीव कर गए हैं, वो 5 साल के बाद। नॉर्मल तो आप घर में टेस्ट करते हो, हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया तो मालूम चला कि मेरी बीवी सच में प्रेग्नेंट है। तो खुशी, अलग ही प्रकार की खुशी हुई उस दिन। मतलब फैमिली वालों को भी विश्वास नहीं हुआ कि फाइनली मेरी बीवी ने कंसीव कर लिया है और हमारे घर एक मेहमान आ रहे हैं। मैं नेचुरली कंसीव की। कंसीव होने के बाद प्रेयर टावर गई थी। वहाँ पर मतलब जब वो नहीं हुआ था उससे पहले ही मैं उसको यंग पार्टनर में उसका रजिस्ट्रेशन कर दिए थे। शादी के 5 साल के बाद जब इवान पैदा हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब अलग ही था। पहले क्या होता था कि जब मैं घर आता था तो कुछ था नहीं, सूना सूना लगता था। हम 2 ही जन थे, परिवार में और कोई नहीं था। और मतलब जब इवान पैदा हुआ तो उसके बाद है, मतलब जब भी मैं अभी घर आता हूँ तो मेरा बेटा हमेशा दरवाजे के पास खड़े रहता है, तो उसमें बहुत खुशी होती है। अभी इवान को देखती हूँ बढ़ते हुए, तो मतलब जीसस ने हमारे जीवन में इतना बड़ा कार्य किए हैं, एक चमत्कार हुआ है हमारे बीच। इसके लिए मैं जीसस को धन्यवाद करती हूँ। आज जो भी ये बात सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर बहुत कुछ बोलते हैं कि दिक्कत है, तुमसे नहीं होगा, प्रॉब्लम है। आज मैं ये सब भाई और बहनों से ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये प्रभु यीशु का ही चमत्कार है, परमेश्वर का चमत्कार है। अगर परमेश्वर नहीं होते तो शायद ये उम्मीद नहीं थी मुझसे कि मतलब कि मेरे परिवार में एक मतलब मेरी बीवी का गोद भरा जाएगा। और इवान के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली कटक के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जिन्होंने दिन रात मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।